बच्चों शुरुआत करते हैं लेक्चर की कॉन्सेप्ट के साथ। छोटे से कॉन्सेप्ट सीखने के बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। तो प्लेन मिरर क्या होता है? बेसिकली प्लेन मिरर का मतलब जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, यानी कि आप इसको जैसी लाइट रे दोगे, जैसी आपकी इंसिडेंट लाइट रे होगी वैसी आपकी रिफ्लेक्टेड होगी, जैसे को तैसा। ये देखिए, ये कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट था, इसने यदि डाइवर्जेंट लाइट रे दी, ये इंसिडेंट है, तो रिफ्लेक्टेड भी क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रेज भी कैसी होंगी? डाइवर्जेंट। यदि आपने इसको पैरेलल लाइट रे दी, यदि आपने इसको पैरेलल लाइट रे दी, ये इंसिडेंट है, तो रिफ्लेक्टेड भी कैसी होंगी? रिफ्लेक्टेड भी पैरेलल ही होंगी। ये बेसिक बात है प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है ना, कि जैसा दोगे वैसा मिलेगा। अगर डाइवर्जेंट लाइट रे दोगी तो रिफ्लेक्टेड भी डाइवर्जेंट होगी, अगर इंसिडेंट पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड भी पैरेलल ही होंगी। इसके बाद बात कर लेते हैं कि प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, ठीक है ना। बेटा ये वाली सीरीज थोड़ी सी फास्ट चलेगी क्योंकि एग्जाम में ज्यादा दिन बचे नहीं है और आपको हर टॉपिक कवर करना है, इसलिए, ठीक है ना। चलिए, तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, कैसी इमेज बनाता है प्लेन मिरर, चेक कर लेते हैं एक बार। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, नियर बाय ऑब्जेक्ट है तो डाइवर्जेंट लाइट रे देगा, ये इसने डाइवर्जेंट लाइट रे दे दी, ठीक है ना। अगर डाइवर्जेंट दोगे तो रिफ्लेक्टेड भी कैसी मिलेगी? डाइवर्जेंट। ये तो आपको रिफ्लेक्टेड रेज मिल गई, मैं प्लेन मिरर हटा देता हूं यहां से। ये दो आपको, ये दो रिफ्लेक्टेड रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं मिल रही है क्या? आपको मालूम है इमेज कब बनती है? व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट डायरेक्टली और अपरेंटली। क्या ये डायरेक्टली मिल रही है क्या? नहीं मिल रही। चलो इनकी व्यवस्था करो, इनको पीछे कहीं मिलवाओ। अपन तो बड़े भले लोग हैं, सामने जो नहीं मिल पाता उसको पीछे मिलवा देते हैं। अरे रेस को पीछे मिलवाओ भाई, क्या सोच रहे हो? ठीक है ना, अपन ने इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करा, ये दोनों रेज यहां मिल गई। मान लो ये ऑब्जेक्ट O है, ये इसकी इमेज हो गई O डैश, ठीक है ना। जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, मान लो D, उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। तो प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? सेम साइज। क्वेश्चन आ सकता है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। सेम साइज, at same distance, virtual, erect and behind the mirror। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं इमेज की विच इज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। उस इमेज की प्रॉपर्टी है जो कि प्लेन मिरर के द्वारा बनाई गई। चलिए कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं प्लेन मिरर से रिलेटेड और फिर आगे बढ़ते हैं। प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अगर आए, कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाए, व्हाट इज, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर? व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर? बताओ भाई कैसे करना है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर? सिंपल है, फोकल लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम पैरेलल लाइट रेज भेजते हैं और वो जहां कन्वर्ज हो जाती हैं ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ द मिरर। हम बहुत अच्छे जानते हैं, हमने इसको 2 पैरेलल लाइट रे भेज दी। अब ये प्लेन मिरर का तो नेचर है, पैरेलल दोगे कैसा मिलेगा? पैरेलल दोगे पैरेलल मिल जाएगा। ये इंसिडेंट रेज थी, इसी पे ये देखो, ये वापस मैंने एरो बना दिए, ये टकरा के लाइट रेज वापस जाने लगी। और जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो भी कैसी हैं? रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल हैं। तो जो लाइट रे पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल है, हम मान सकते हैं वो कहां जाके मिलेंगी? दे विल मीट एट इंफिनिटी, दे विल मीट एट इंफिनिटी। सो द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। सो द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, एक्सप्लेन बाय डायग्राम। फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। अगर फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितनी होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आल्सो इनफाइनाइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेन मिरर इज आल्सो इनफाइनाइट। ये दो क्वेश्चन भी कर लीजिए फास्ट, ये दो क्वेश्चन भी कर लीजिए फास्ट। चलिए मिटाएं। कभी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, कभी उन्होंने बोला मैग्निफिकेशन ऑफ अ इमेज इज इक्वल टू +1 बाय अ मिरर। मैग्निफिकेशन ऑफ अ इमेज इज +1 बाय अ मिरर। उसके बाद क्वेश्चन पूछ ले, टाइप ऑफ मिरर बताओ, टाइप ऑफ मिरर, नेचर ऑफ इमेज, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर।
ये सारी चीज है बेटा, सीबीक्यू पैटर्न है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, इसलिए छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करना है। उसने सिर्फ आपको क्या दे रखा है कि जो इमेज का मैग्निफिकेशन है वो +1 है। इमेज का मैग्निफिकेशन या ये कहो वो मिरर कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है, मिरर जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है +1। बेटा यहाँ प्लस और 1 में दो मतलब होते हैं। प्लस का मतलब है यदि मैग्निफिकेशन प्लस है मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल, और 1 का मतलब कैसी है, सेम साइज। वर्चुअल और सेम साइज, वर्चुअल और सेम साइज का एक ही केस हो सकता है, ये एक ही मिरर कर सकता है, ना कॉनकेव कर सकता है ना कॉन्वेक्स। वर्चुअल और सेम साइज दोनों सिर्फ और सिर्फ एक कौन कर सकता है, प्लेन मिरर, क्योंकि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, सेम डिस्टेंस सेम साइज, इसलिए +1 का मतलब क्या हुआ, इमेज वर्चुअल है और सेम साइज है। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, इमेज वर्चुअल है, वर्चुअल है तो कैसी रही होगी, इरेक्ट रही होगी, ठीक है ना। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इनफाइनाइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इनफाइनाइट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। प्लेन मिरर से इतनी चीजें आती हैं, और मैं आपको बताऊं हर प्रकार के टॉपिक को मैं इसी तरीके से कवर करने वाला हूं कि उसके अंदर जितनी डिटेलिंग हो सकती होगी ना, कि चाहे वो एमसीक्यू आ जाए, चाहे फिर 1 मार्कर आ जाए, 2 मार्कर आ जाए, 3 मार्कर आ जाए, वो सारी चीजें आपके बोर्ड पे आज नोट्स में आ जाएंगी। आपको लास्ट टाइम पे सिर्फ ये नोट्स रिवाइज करके चले जाने, आपको हर क्वेश्चन उसमें से मिलेगा। मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहा कि ये आएगा कि नहीं आएगा, मैं क्या क्या चांसेस हो सकते हैं एक टॉपिक के अंदर, वो हर चांस आपके पास पहुंचा दूंगा। और फिर उसमें से क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, हम इतने डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि हमको पर्टिकुलर क्वेश्चन ही चाहिए हम तभी करके आएंगे। नहीं यार, अगर हम ऐसे हैं तो नहीं, हम ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। हम कैसे हैं, आप साहब हमें पूरी व्यवस्था करके दे दो, ये टॉपिक है, इसके अंदर इतनी डिटेलिंग है, इसके बाद तैयारी हम कर लेंगे, पेपर हमारा काम है निकालना, हम अच्छे से कर लेंगे, और मुझे वो भरोसा है आप पे, आप वो करोगे, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। उन्होंने कहा लाइट रे मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द प्लेन मिरर, इंसिडेंट लाइट रे मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द प्लेन मिरर, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन है एक लाइट रे 60 डिग्री पे टकरा रही है, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एमसीक्यू में जल्दी से लोग आंसर लगा के आएंगे भैया 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ रखा है। अरे गधों, अरे मेरे प्यारे बच्चों सुन तो लो, लाइट रे इंसिडेंट है, प्लेन मिरर के साथ 60 डिग्री बना रही है, जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कब आप चेक करते हो, सबसे पहले आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो, नॉर्मल क्या था, रिफ्लेक्टेड रे बनाते हो। अगर ये 60 डिग्री है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, थोड़ा सा डायग्राम ऐसा बना देते हैं, अब ठीक है। हाँ, तो ये 60 है नॉर्मल, तो भैया I + 60 = 90, क्योंकि नॉर्मल और सरफेस के बीच में 90 डिग्री का अंतर होता है। 90 - 60 कितना आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, और यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या रहा होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना रहा होगा, 30 डिग्री। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, क्या दिया हुआ है भाई, एंगल किसके साथ बन रहा है। यदि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, यदि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अदरवाइज आपको चेक करना है वो कौन सा एंगल की बात कर रहा है। एक केस और देख लेते हैं लास्ट, उसके बाद प्लेन मिरर को वाइंड अप करते हैं। चलिए एक ये केस और बताओ जरा बच्चों, एक लाइट रे 90 डिग्री पे इंसिडेंट है मिरर के साथ, या ये कहें एक लाइट रे अलोंग द नॉर्मल आ रही है, एक लाइट रे अलोंग द नॉर्मल आई है, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन साफ देख के समझ में आ रहा है, जो 90 डिग्री पे टकरा रहा है, जैसा टकरा रहा है वैसा का वैसा वापस लौट जाएगा। ये टकरा है 90 डिग्री पे, जैसी इंसिडेंट है वैसी की वैसी रिफ्लेक्टेड है। भैया अलोंग द नॉर्मल आ रहा है 90 डिग्री, आंसर मत दे देना। अलोंग द नॉर्मल आने का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। अगर अब कोई लाइट रे अलोंग द नॉर्मल आ जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0 डिग्री, और यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0 डिग्री। लाइट रे जैसी आई वैसी की वैसी वापस चली गई। आई होप कुछ क्वालिटी में प्रोड्यूस कर पाया हूंगा आपके लिए। जो भी हो कमेंट में जरूर बताना कि क्या और नीड है। अगला टॉपिक आप लोगों का होने वाला है कॉन्केव मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर कॉन्वेक्स मिरर, ऐसे ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस, पूरी इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ह्यूमन आई, केमिस्ट्री के चारों चैप्टर कुछ इसी तरीके से टॉपिक वाइज कवर करने वाले, जिसमें आपका हर टॉपिक फुल्ली फिनिश्ड होगा। ऐसा नहीं रहेगा कुछ छूट गया,
ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कॉनकेव मिरर के साथ।